बहुत पहले की बात है, एक लोमड़ी की दोस्ती एक चील से हो गई। दोनों में गहरी मित्रता हो गई और वे रोज एक दूसरे से मिलने लगी। एक दिन लोमड़ी ने चील से कहा, क्यों न हम पास पास रहें? पेट की चिंता में मुझे अक्सर दूर जाना पड़ता है और मेरे बच्चे घर में अकेले रह जाते हैं। मेरा पूरा ध्यान बच्चों पर लगा रहता है। अगर तुम पास रहोगी तो मेरे बच्चों का ख्याल रख सकोगी। चील ने लोमड़ी की बात मान ली और रहने के लिए एक पुराना पेड़ तलाश लिया। पेड़ का तना अंदर से खोखला था और उसमें एक बड़ा सा छेद था। यह जगह दोनों को पसंद आई। लोमड़ी अपने बच्चों के साथ छेद में रहने लगी और चील ने पेड़ की ऊंचाई पर अपना घोंसला बना लिया। कुछ समय बाद जब लोमड़ी घर पर नहीं थी और चील भूखी थी, उसने लोमड़ी के एक बच्चे को उठा लिया और उसे अपने घोंसले में ले जाकर खा लिया। जब लोमड़ी वापस लौटी तो उसने एक बच्चे को गायब पाया। उसने बहुत खोजबीन की लेकिन बच्चा नहीं मिला। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। चील ने दिखावे का दुख जताया। जब लोमड़ी फिर भोजन की तलाश में गई, तब चील ने उसका एक और बच्चा खा लिया। तीसरे दिन भी ऐसा ही हुआ। चील ने लोमड़ी के सारे बच्चों को खा लिया। लोमड़ी को यकीन हो गया कि यह सब चील का किया धरा है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह बस रोती रही और भगवान से प्रार्थना करती रही, हे भगवान, मुझे उड़ने की ताकत दो ताकि मैं अपनी दोस्त जैसी दुश्मन चील से बदला ले सकूं। भगवान ने लोमड़ी की प्रार्थना सुनी और चील पर अपना कहर बरपाया। एक दिन चील भूख से बेहाल होकर भोजन की तलाश में उड़ रही थी। उसने एक जगह से धुआं उठते देखा। वहाँ कुछ शिकारी आग पर मांस भून रहे थे। भूख से परेशान चील ने झपट्टा मारा और मांस का टुकड़ा उठाकर अपने घोंसले में ले आई। लेकिन उस मांस के टुकड़े के साथ जलती हुई चिंगारियां भी थीं। घोंसले में रखे सूखे तिनकों ने आग पकड़ ली। हवा के तेज झोंकों ने आग को और भड़का दिया। चील और उसके बच्चे आग में फंस गए और नीचे गिरने लगे। जैसे ही चील नीचे गिरी, लोमड़ी ने उसे झट से पकड़ लिया और उसे चबा चबा कर खा लिया। कहानी का नैतिक, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, वह खुद उसमें गिरता है। किसी के साथ बुरा करने से पहले हमेशा ये सोचना चाहिए कि कहीं वह बुरा हमारे साथ न हो जाए।